कारी मोहम्मद अली फैजी साहब को कितने लोग सुनना चाहते हैं? जितने सुनना चाहते हैं ईमानदारी के साथ दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाएं और लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अजायबात का मजहर समझ नहीं आता, खजल दिमागों को हैदर समझ नहीं आता। अजायबात का मजहर समझ नहीं आता, खजल दिमागों को हैदर समझ नहीं आता। और अली की शान में कोई मुबालगा मत कर, मुबालगे से ये गौहर समझ नहीं आता। अली के बेटे अबू बकर और उमर भी है, अली के बेटे अबू बकर और उमर भी है, तुझे ये नुक्ता ही क्यों कर समझ नहीं आता। किसी की अक्ल में आती नहीं अली की नींद, किसी को गार का मंजर समझ नहीं आता। किसी की अक्ल में आती नहीं अली की नींद, किसी को गार का मंजर समझ नहीं आता, समझ नहीं आता। अगर सहाबा रिवायत न करके जाते हमें, अगर सहाबा रिवायत न करके जाते हमें, किसी के बाप को खैबर समझ नहीं आता। अगर सहाबा रिवायत न करके जाते हमें, किसी के बाप को खैबर समझ नहीं आता। अजब जमाना है तहसीन सच बताने पर, किधर से आता है पत्थर समझ नहीं आता, किधर से आता है पत्थर समझ नहीं आता। एक मिनट के अंदर ये सारे गिफ्ट वगैरह देख लें, जो बैठना चाहते हैं वो बैठ जाएं। जब कारी मोहम्मद अली फैजी साहब पढ़ेंगे तो फिर मुझे लगता है बैठने की जगह नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। बस इन मिसरों के साथ वो लहजा आप तक पहुंच रहा है कि जुल्म की शाख पे एहसास को चलने ना दिया, सब्र ने रंग भी चेहरे का बदलने ना दिया। आंधियां उसके तबस्सुम पे फिदा है जिसने, आंधियां उसके तबस्सुम पे फिदा है जिसने, घर में जालिम के दिया एक भी जलने ना दिया। आंधियां उसके तबस्सुम पे फिदा है जिसने, घर में जालिम के दिया एक भी जलने ना दिया। और सामने उसके ये तलवारें भला क्या करती, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब, सामने उसके ये तलवारें भला क्या करती, जिसने बैत को दबे पांव भी चलने ना दिया। सामने उसके ये तलवारें भला क्या करती, जिसने बैअत को दबे पांव भी चलने न दिया। आंधियां उसके तबस्सुम पे फिदा है जिसने, घर में जालिम के दिया एक भी जलने न दिया। आइए हजरात मोहब्बत व एहतराम के साथ अब मुल्क हिंदुस्तान का वो कीमती लहजा, वो खूबसूरत लहजा, शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ी मदीना कारी मोहम्मद अली फैजी साहब को सुनने के लिए आज पूरा मुल्क हिंदुस्तान बेचैन और बेकरार रहता। प्रधान जी आप हैं, क्या बात है माशाअल्लाह। देर से आए हैं और हार लेकर आए, पहले आए थे लेकिन एक से ही मुसाफा करके चले गए आप। अच्छा हाँ हाँ डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो, तो आप कहें तब होगा, कोई बात नहीं, डाल दे हार माशाअल्लाह। हुजूर मुफ्ती आजम की मेहरबानी है, ये हार हार नहीं जीत की निशानी है। हुजूर मुफ्ती आजम की मेहरबानी है, ये हार हार नहीं जीत की निशानी है। और कभी दीवाने पे हावी बला होने नहीं देते, कभी दीवाने पे हावी बला होने नहीं देते, किसी भी हाल में मेरा बुरा होने नहीं देते। और प्रधान जी ये शेर आपके लिए है, कभी दीवाने पे हावी बला होने नहीं देते, किसी भी हाल में मेरा बुरा होने नहीं देते। मेरा दुश्मन तो हर दिन ही लगा रहता है कोशिश में, मेरे ख्वाजा कोई भी हादसा होने नहीं देते। मेरा दुश्मन तो हर दिन ही लगा रहता है कोशिश में, मेरे ख्वाजा कोई भी हादसा होने नहीं देते। और उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कांसे में समंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से, मेरे बहुत करीबी दोस्त आलम भाई झूम रहे हैं, बहुत से लोग माशाअल्लाह। वो दस्तारबंदी का नूरानी मंजर देखें तेजी के साथ, और ये प्रधान जी की जानिब से है। दोस्तों अहबाब सारे काम ये करते रहेंगे। अब आइए कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला आप तक पहुँच रहे हैं माशाअल्लाह। खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फ़िज़ाओं में करें। नारे तकबीर। बाबा फरीद की बारगाह में एक शख्स आकर बोलता है, हजरत ये तकरीरें, ये जलसे, ये जुलूस होते हैं, ये मेरे दिल पर असर नहीं करते। वो बाबा फरीद जिनके चेहरे को जो देखता कलमा पढ़ता मुसलमान हो जाता।
माँ के पास गए, कहा माँ मेरे चेहरे को जो देखता है कलमा पढ़ता है मुसलमान हो जाता है। माँ ने कहा बेटा इसमें तेरा नहीं मेरा कमाल है। बाबा फरीद फरमाते माँ चेहरा मेरा है, मेरे कदमों में गिरते हैं, मेरे हाथ पर कलमा पढ़ते हैं, तेरा क्या कमाल है। बाबा फरीद की माँ फरमाती है बेटा जब तू छोटा था कितनी ही सर्द रातें होती, कितनी ही ठंडी रातें होती, जब भी तुझे दूध पीने की ख्वाहिश होती तो पहले मैं वुजू बनाती तब तुझे दूध पिलाती। ये बावजूद दूध पिलाने का असर है। उसी भीड़ में वो शख्स कहता है हजरत ये तकरीरें जलसे मेरे दिल पर असर नहीं करते। तो बाबा फरीद ने फरमाया मस्जिद में जाके झाड़ू लगाया करो। कहा उससे क्या होगा। बाबा फरीद फरमाते हैं तू अल्लाह के घर को साफ करेगा, अल्लाह तेरे दिल को साफ कर देगा। आइए दिल की सफाई के लिए वो नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक तोहफा लेकर भाई कारी मोहम्मद अली फैजी साहब की आमद है। खैर मकदम नारे से करें नारे तकबीर। माशाअल्लाह सारे लोग जरा दोनों हाथ फिजाओं में लहरा कर जवाब दें नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, मदरसा गुलशने रजा, जश्ने दस्तार बंदी, सर जमीने वहानपुर, मुसलमाने अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस शेर के साथ के लहजा के जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, लहजा के जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज चुन लूं। ये मियाँ हार क्या है, कभी कभी हमें इनाम नहीं मिलता तो खुद अपनी जेब से निकाल कर अपने हाथ पर रख लेते हैं। खुदा ये मोहब्बत सलामत रहे, या खुदा ये मोहब्बत सलामत रहे, जश्न सरवर मनाना बड़ी बात है। जरा हाथों को उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। या खुदा ये मोहब्बत सलामत रहे, या खुदा ये मोहब्बत सलामत रहे, जश्न सरवर मनाना बड़ी बात है। या खुदा ये मोहब्बत सलामत रहे, जश्न सरवर मनाना बड़ी बात है। या खुदा ये मोहब्बत सलामत रहे, जश्न सरवर मनाना बड़ी बात है। उनकी महफिल सजाते हैं अहले जिना, उनकी महफिल सजाते हैं अहले जिना, अरे उनका तशरीफ लाना बड़ी बात है। उनकी महफिल सजाते हैं अहले जिना, उनका तशरीफ लाना बड़ी बात है। मेरे साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मजा आएगा। जरा हाथों को उठाकर उनका तशरीफ लाना बड़ी बातें हैं। और एक शेर पेश करता हूँ उलमा इकराम की दुआएं लेता हुआ। कारी नाज़िर साहब। आरज़ू देखिए इस गुनाहगार की, अरे मैंने महफिल सजाई है सरकार की। आरज़ू देखिए इस गुनाहगार की, मैंने महफिल सजाई है सरकार की। मेरा महफिल सजाना है अच्छा, मगर मेरा महफिल सजाना है अच्छा, मगर उनका तशरीफ लाना बड़ी बात है। मेरा महफिल सजाना है अच्छा, मगर उनका तशरीफ लाना बड़ी बात है। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ख्वाजा हिंद के दरबार में रहते हैं। वाह। एक शेर उससे चिपटता हुआ शेर पेश करता हूं। जरा कह दे एक मर्तबा या ख्वाजा। जरा बता दिएगा, अभी तो सिर्फ सैंपल है आपके सामने और
माशाल्लाह इमरान भाई बैठे हुए, मोहम्मद अली भाई साहब किबला और नूर भाई साहब किबला वो तशरीफ लाएंगे, आपको उनको भी भरपूर समात करना है। थोड़ा थोड़ा सुनने सुनाने का माहौल पैदा करें। जरा हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, जरा पीछे वाले के सोच बैठे हुए हैं, जरा हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। उनका तशरीफ लाना बड़ी बात है, ख्वाजाए ख्वाजगा की बड़ी शान है। 800 साल से ख्वाजा सुल्तान है, ख्वाजाए ख्वाजगा की बड़ी शान है। 800 साल से ख्वाजा सुल्तान है। हमसे अपना ही घर एक संभलता नहीं, हमसे अपना ही घर एक संभलता नहीं। उनका भारत चलाना बड़ी बात है, हमसे अपना ही घर एक संभलता नहीं। उनका भारत बड़ी बात। माशाअल्लाह, देखिए इमरान भाई नवाज रहे हैं, कारी साहब नवाज रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जल्दी जल्दी शेर मलाना करें, जरा मोहब्बत बोले, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। आला हजरत आला हजरत। कारी साहब ये बहानपुर है, यहाँ का बच्चा बच्चा आला हज़रत का दीवाना है। और एक शेर मैं पढ़ता हूँ आला हज़रत के दीवानों के सामने, एक शेर मज़े में से हो जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा बाकी जिंदा लोग बैठे हुए हैं। शेर पेश करता हूँ। इश्क सरकार का जो समंदर मिला, वो तो शहरे बरेली के अंदर मिला। इश्क सरकार का जो समंदर मिला, वो तो शहरे बरेली के अंदर मिला। शुक्र है आला हजरत का दामन मिला, शुक्र है आला हजरत का दामन मिला। अरे आला हजरत को पाना बड़ी बात है, शुक्र है आला हजरत का दामन मिला। आला हजरत को पाना बड़ी बात है। माशाअल्लाह। तेजी के साथ मक्ता पेश करता हूँ, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। उनका भारत चलाना बड़ी बात है। अपने पीर की शान में एक शेर, मुझको बख्शिश का ऐसा जरिया मिला, मेरी किस्मत के ताजो शरिया मिला। मेरी मुझको बख्शिश का ऐसा जरिया मिला, मेरी किस्मत के ताजो शरिया मिला। क्यों ना तेरा वक्त की निस्बत पे मैं, क्यों ना तेरा वक्त की निस्बत पे मैं। अरे अजहरी दिल में आना बड़ी बात है, क्यों ना तेरा वक्त की निस्बत पे मैं अजहरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना कारी आफ्ताब आलम साहब नवाज रहे हैं। आखिरी शेर दुआ के साथ। जिसमें आते हरे पे पत्थर भी मारे गए, फिर भी मेरे नबी मुस्कुराते गए। जिसमें आते हरे पे पत्थर भी मारे गए, फिर भी मेरे नबी मुस्कुराते गए। जख्म खाना भी आसान होता नहीं, जख्म खाना भी आसान होता नहीं। अरे जख्मों पर मुस्कुराना बड़ी। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम दिया है हजरत ने। जुल्मतें क्या हैं अंधेरी बस्तियां बतलाएंगी, रोशनी की कद्र तो तारीकियां बतलाएंगी। क्या है पर्दा और क्या है उसकी अजमत का मकाम, ये शरीफों के घरों की बेटियां बतलाएंगी। क्या है पर्दा और क्या है उसकी अजमत का मकाम, ये शरीफों के घरों की बेटियां बतलाएंगी। दुआ करें अल्लाह इस गुफ्तगू पर हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शुरू निवाला हो और तेरा नाम शामिल हो, हर एक दाने में भी एहतराम शामिल हो।
मेरे खुदा मुझे फाके से मार दे उस रोज मेरी कमाई में जिस दिन हराम शामिल हो। मेरे खुदा मुझे फाके से मार दे उस रोज। दुआ करें अल्लाह हजरत लामा कमरुद्दीन सकाफी साहब को सलामत रखे। माशा अल्लाह कैसे मुस्कुराहटों के माहौल में वापस हुए हैं बहुत कम वक्त में, वरना लोग तो मैं समझता हूँ अगर 2-4 घंटे भी बोलते तब भी लोग सुनते रहते। माशा अल्लाह क्या शानदार गुफ्तगू हो रही थी। आइए अब दस्तारबंदी का नूरानी मंजर आप अपनी माथे की आंखों से देख रहे हैं। मोहम्मद अरसल रज़ा आ जाएं, तेज़ी के साथ उठ जाएं। माशा अल्लाह मदरसा गुलशन रज़ा की कोख से निकलने वाले ये बच्चे हैं, ये तलवा हजरात हैं और इन उलमा के सादात के हाथों से ये दस्तारबंदी का नूरानी मंजर। आप अपनी जगह बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहें। माशा अल्लाह पहला नाम मोहम्मद अरसल रज़ा जिनका ताल्लुक वाहनपुर की सरजमीन से है। दूसरा नाम हाफिज मोहम्मद फरीद रज़ा जिनका ताल्लुक मुरादाबाद की सरजमीन से है। माशा अल्लाह तीसरा नाम हाफिज मोहम्मद उमैर रज़ा, इनका भी ताल्लुक मुरादाबाद की सरजमीन से है। और चौथा नाम हाफिज मोहम्मद सुभान रज़ा, इनका ताल्लुक उत्तराखंड हल्द्वानी की सरजमीन से है। ये 4 बच्चे हैं जो मदरसा गुलशन रज़ा वाहनपुर से फारिग हुए हैं। अल्लाह इन बच्चों के इल्म में उम्र में बरकतें अता फरमाए और हम सबको इल्म नाफे की बरकतों से माला माल फरमाए। एक बच्चा वाहनपुर का है, एक हल्द्वानी का है, 2 बच्चे मुरादाबाद के हैं। मुरादाबाद शहर का नाम आया तो एक शेर भी मुझे याद आया। इजाजत है तो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। बचाने सुन्नियत को कोई भी पैदा नहीं होता अगर उस शहर में सरकार का बेटा नहीं होता। मुरादाबाद को तो लोग मुर्दाबाद कह देते अगर सदरुल अफाजिल आपका रोजा नहीं होता। मुरादाबाद को तो लोग मुर्दाबाद कह देते अगर सदरुल अफाजिल आपका रोजा नहीं होता। ये जिन जमात में जिन बच्चों ने पहली पोजीशन हासिल की उनके नाम है जमात उला से मोहम्मद आकिब रज़ा जिनका ताल्लुक रिछा की सरजमीन से है। उनको ये गिफ्ट दिया जा रहा है, बड़ा मोटा ताज़ा गिफ्ट है माशा अल्लाह। इसके अंदर क्या है ये खुलेगा तभी वो देखेंगे, है नहीं? क्या लिखा होगा? अच्छा उनका नाम लिखा होगा। हाँ, जमात उला से मोहम्मद आकिब रज़ा जिनका ताल्लुक रिछा की सरजमीन से है, उनको दे दे निकाल के। दूसरा नाम लूं? मोहम्मद आकिब रज़ा माशा अल्लाह। कहाँ है? आ जाए इधर। दर्जाए हिफ्ज में पहला नंबर मोहम्मद उवैस रज़ा माशा अल्लाह मुरादाबाद, वो आ जाए। मोहम्मद उवैस आ गए? सो तो नहीं गए? बच्चे कभी कभी सो भी जाते हैं, इतना लेट मामला होता है। सूफी जी, अरे माशा अल्लाह, कोई बात नहीं। जमात एदादिया से मोहम्मद अरमान रज़ा जिनका ताल्लुक अलीगढ़ से है माशा अल्लाह। पूरी दुनिया अलीगढ़ जाती है, अलीगढ़ के लोग यहाँ आ रहे हैं, ये तालीम और तरबियत का असर है नहीं? अल्लामा अब्दुल वकील मिसबाही साहब क़िबला माशा अल्लाह, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये दर्जा नाजरा मोहम्मद फारूक रज़ा अलीगंज, वो आ जाए माशा अल्लाह। कहाँ हैं? आ जाए इधर, आ जाए। ये बच्चे हैं, अल्लाह इनको सबको इल्म नाफे की बरकतों से माला माल फरमाए।